हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम देखे थे अकरांत स्त्रीलिंग लता शब्द के रूप, ठीक है। और उस पर अनुवाद भी बताए थे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज देखेंगे क्लास जैसे लट लकार हम पढ़ाए थे वर्तमान काल, तो उसमें एक अस धातु छूट गया था हमारा। अस मतलब होता है, तो उसको आज हम यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। और प्रयास कीजिएगा आप लोग भी समझने का, ठीक है। रटने का प्रयास नहीं करना है, ओनली समझने का प्रयास करना है, ठीक है। तो देखेंगे अस मतलब होता है धातु के रूप लट लकार वर्तमान काल में। यहाँ हम लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। इधर पुरुष लिखेंगे, इधर वचन लिखेंगे, ठीक है। और ये जो प्रथम पुरुष है वह के लिए होगा, मध्यम पुरुष तुम के लिए होगा, उत्तम पुरुष मैं और हम दोनों के लिए होगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे प्रथम पुरुष एक वचन में अस्ति, प्रथम पुरुष द्विवचन में अस्तः, प्रथम पुरुष बहुवचन में सन्ति, मध्यम पुरुष के एक वचन में असि, मध्यम पुरुष के द्विवचन में अस्थ, मध्यम पुरुष के बहुवचन में अस्थ, उत्तम पुरुष के एक वचन में अस्मि, उत्तम पुरुष के द्विवचन में अस्व, उत्तम पुरुष के बहुवचन में अस्म, ठीक है। इसको दो बार और पढ़ेंगे। अब की बार ऐसे पढ़ेंगे अस्ति, अस्त, सन्ति, असि, अस्थ, अस्थ, अस्मि, स्व, सम, ठीक है। इसको और पढ़ेंगे अस्ति, अस्त, सन्ति, असि, अस्थ, अस्त, अस्मि, स्व, सम, ठीक है। अस्ति, अस्त, सन्ति, असि, अस्थ, अस्त, अस्मि, स्व, सम। इसको बार बार पढ़ेंगे, ये अपने दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। इसको रटने की कोशिश नहीं करेंगे। और रटने का कोशिश अस्ति अस्ति सन्ति असि अस्थ अस्थ ऐसे नहीं रटेंगे, इसको समझेंगे। अस्ति, अस्त, सन्ति, असि, अस्थ, अस्त, अस्मि, स्व, सम, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे वह जो है ये एक वचन का बात करेगा तो यहाँ इसके लिए अस्ति लगेगा। अगर वह के द्विवचन का बात करेगा, जैसे वह है तो अस्ति लगेगा, सह अस्ति। लेकिन वे दोनों हैं तो सह के साथ क्या हो जाएगा, तो अस्त। वे तीनों थे नहीं है, वे तीनों हैं या वे लोग हैं, तो क्या हो जाएगा, सह तो ते संति, ठीक है। इस ऐसे ही यूज होगा इसका। अब यहाँ देखेंगे अनुवाद देखेंगे तो ये और डीप में समझ में आएगा, ठीक है। अनुवाद है हमारा, वह लड़का है तो वह लड़का है, तो वह का क्या हो जाएगा, तत्र लड़का के बालक और है, यानी एक लड़का की बात कह रहा है, तो एक लड़के की बात कह रहा है, तो यानी क्या होगा, अस्ति, ठीक है। यहाँ दो लड़के हैं तो यहाँ के संस्कृत अत्र दो लड़के के लिए बालको बताए हैं ना, बालक रूप, तो बालको दो लड़के हैं के लिए अस्त, ठीक है। कहाँ लड़के हैं, कहाँ के कुत्र, और लड़के बहुवचन है तो बालका। और देखिए बहुवचन के लिए क्या लगा है, वह के प्रथम पुरुष वह में बहुवचन में संति है ना। यहाँ देखेंगे तू है यानी तुम असि, मध्यम पुरुष की बात कर रहा है। तुम दोनों हो यानी युवाम अस्थ, देखिए तुम दोनों हो युवाम अस्थ। और ये तुम सब हो तो युवम अस्थ, मैं हूँ अहम अस्मि, हम दोनों हैं अवाम अस्व, हम सब है वयम अस्म, सभा में मनुष्य हैं, यहाँ थोड़ा सा जो अनुवाद है इसका लेवल बढ़ा रहे हैं। तो सभा में मनुष्य है तो सभायाम मनुष्या संति, ठीक है। सभा का बालक के जैसा रूप चलेगा, तो बालक के जैसा नहीं, लता के जैसा चलेगा। तो सभा में मनुष्य है, सभायाम मनुष्या संति। राम की कथा की सब जगह चर्चा है, राम की कथा, तो देखिए राम की कथा यानी यहाँ संबंध के बात कर रहा है, तो रामस्य कथाया सर्वत्र चर्चा अस्ति, सब जगह का सर्वत्र होता है चर्चा अस्ति। तुम लड़की हो तो त्वम बालिका असि, ठीक है। तुम लड़का हो त्वम बालका असि। हम सब लड़के विद्यालय में हैं, वयम सर्वे बालका विद्यालय अस्म, ठीक है। हम सबका वयम लड़के, हाँ
हम सब लड़के, तो वयम सर्वे लिख सकते हैं, सर्वे नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वयम सर्वे बालिका विद्यालय अस्मा, हम सब लड़कियां रोड पर हैं, हम सब लड़कियां रोड पर हैं। वयम सर्वे बालिका मार्गे अस्मा, ठीक है। और अब यहाँ देखेंगे सर्वनाम, सर्वनाम और उनके सर्वनाम तथा विशेषण की तरह प्रयोग। कहने का अर्थ ये हुआ कि कुछ सर्वनामिक शब्द होता है, जैसे वह स्त्री के लिए, वह पुरुष के लिए, यह फिर से इसका, किसका, ऐसे जो होता है ना शब्द, तो उसका कैसे हम यूज करेंगे संस्कृत में, तो उसको हम यहाँ बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ एक शब्द लिए हैं तद, तद मतलब क्या होता है, वह, तद वह पुल्लिंग के लिए, पुल्लिंग जैसे ये पुल्लिंग को शो करेगा, वह एक स्त्रीलिंग के लिए शो करता है वो, और ये पुल्लिंग के लिए, ठीक। तो ये स्त्रीलिंग के लिए क्या हो जाता है, वह का संस्कृत स्त्रीलिंग के लिए होता है सा, और पुल्लिंग के लिए सह होता है ना। पिछले क्लास में हम बताए हैं, अगर आप क्लास नहीं देखे होंगे तो उसको देख सकते हैं, सब समझ में आएगी बातें। तो यहाँ हम पुल्लिंग के लिए लिखेंगे तद वह पुल्लिंग शब्द, ठीक है। इधर हम विभक्ति डाल रहे हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और ये वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। प्रथमा में क्या लिखेंगे, सह तौते, सह तौते, इसको हम लकार पढ़ाते थे तो यूज होता था ना वह के रूप में, सह तौते, फिर तुम आता था, हम या मैं आता था, ठीक है। तो ये प्रथमा विभक्ति है, सह तौते। द्वितीय में है तम तौ तान, तृतीय में है तेन तभ्याम तय, ठीक है। और इसमें देखेंगे सह का हिंदी क्या होता है, सह का हिंदी होता है वह, उसने, तो का हिंदी होता है वे दोनों ने, उन दोनों ने, ठीक है। और ते, वे अथवा उन्होंने। द्वितीय में देखेंगे तो इसका हो जाएगा तम का उसे, उसको, तो का हो जाएगा उन दोनों को, तान का हो जाएगा उनको, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, जानते हैं क्या, देखिए ये प्रथमा और द्वितीय, प्रथमा द्वितीय के द्विवचन जो है देखिए सेम है, तो है ना। तो इसी को थोड़ा ध्यान में रखना है कि क्या मिलता जुलता है। वैसे तृतीय को देखेंगे तेन ताभ्याम तय, तेन ताभ्याम तय क्या हो जाएगा, तेन का हिंदी हो जाएगा उससे, उसके द्वारा, ताभ्याम के उन दोनों से अथवा उन दोनों के द्वारा, ठीक है। तय हो जाएगा उनसे, उनके द्वारा, ठीक है। चतुर्थी में देखेंगे तस्मै ताभ्याम तेभ्य, ठीक है, तस्मै ताभ्याम तेभ्य। तो इसका हिंदी क्या होगा, उसे, उसको, उसके लिए, ठीक है। ताभ्याम के उन दोनों को, उन दोनों के लिए, तेभ्य का हो जाएगा उन्हें, उनको अथवा उनके लिए। पंचमी में देखेंगे तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, इसका हिंदी हो जाएगा उससे, उन दोनों से, उनसे। षष्ठी क्या हो जाएगा, तस्य तयो तेषाम, तस्य तयो तेषाम, तस्य का हिंदी हो जाएगा उसका, उसके, उसकी, तयो का हो जाएगा उन दोनों का, उन दोनों के, उन दोनों की, तेषाम के हो जाएगा उनका, उनके, उनकी, ठीक है। सप्तमी में देखेंगे तस्मिन् तयो तेषु, तस्मिन् तयो तेषु, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा उसमें अथवा उस पर, तयो का हो जाएगा उन दोनों में, उन दोनों पर, तेषु के हो जाएगा उनमें, उन पर। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं। तृतीया को नहीं, हम देखेंगे इसमें, देखिए तृतीय, चतुर्थी और पंचमी, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी में देख रहे हैं तो देखिए ये बहुवचन नहीं, द्विवचन, ठीक है। तृतीय, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन, ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, सेम है ना तीनों। तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है। और कोई है, और कोई, देखिए इसमें है षष्ठी और सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी, षष्ठी सप्तमी के द्विवचन, तयो तयो है ना, तयो तयो, इसको भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। फिर इसको देखेंगे चतुर्थी और पंचमी, चतुर्थी पंचमी के बहुवचन, देखिए तेभ्य तेभ्य, ठीक है। इसमें भी रिपीट है, सेम है। तो इसी चीज को ध्यान में रखना है, समझना है। तो ये तद्वह पुल्लिंग शब्द रूप दिमाग में सेट हो जाएगा, रटना नहीं है, समझना है, समझने से दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नोट में हम क्या दे रहे हैं, नोट में दे रहे हैं सर्वनाम
कि संबोधन नहीं होते हैं। सभी में पढ़ रहे थे ना, प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन। लेकिन जब भी सर्वनाम का लिखेंगे रूप तो उसमें सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही, और सारी बातें बाकी है पढ़ाना, तो उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।